हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से A to Z जॉब वैकेंसीज चैनल में। और इस चैनल के मीडियम से जैसे आपको पता है कि आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट, साथ में कुछ भर्तियों के सिलेबस के रिगार्डिंग डीप डिस्कशन, और साथ में आप पाते हैं एक CDP की सीरीज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट, साथ में उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए जो कुछ लोगों को हटा दिया गया है उसकी अपडेट, और साथ में जो है अभी अभी आपको पता ही है कि EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो एक भर्ती हुई थी उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। और उत्तराखंड में जो कल धरना प्रदर्शन हुआ था वो कहाँ तक रहा सार्थक, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप अपने आप को अपडेट रख पाएँ नई नई अपडेट से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट। तो क्या है, देखिए, जो आपके पास उत्तर यूपी में जो भर्ती चल रही है शिक्षकों की भर्ती, आपको पता है बहुत पहले जो है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती निकली थी, 69,000 पोस्ट निकली थी, और उस पे जो है भर्ती पूरी नहीं हो पाई थी, अभी तक उस पर बात चल ही रही है। तो इसमें क्या हुआ है कि कोर्ट ने फैसला दिया है कि हाई कोर्ट ने कहा कि जब चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में भी ऐसा ही है। तो हुआ क्या कि ये जो भर्ती निकली थी ये जो है बहुत पहले निकल चुकी थी, जैसा सबको पता है। उसके बाद जो है यूपी सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का लाभ देने का शासनादेश 2020 में लागू किया गया, जबकि चयन प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी थी। इसलिए कोर्ट ने याचिकाओं को राहत से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिवम पांडे सहित 25 वर्षों से याचिकाओं पर सुनवाई कर उन्हें खारिज कर दिया है। तो अब हुआ क्या है, इसका मतलब कि ये जो भर्ती थी 69,000 वाली, ये जो भर्ती थी ये 2020 के जो 10% आरक्षण मिलता है प्रत्येक भर्ती में EWS कैटेगरी को, इकोनॉमी वीक क्लास को, उसकी जो है पहले ही भर्ती निकल चुकी थी, नियमावली पहले ही बन चुकी थी और नियुक्ति प्रक्रिया चलने लग गई थी। तो इसलिए जो है हाई कोर्ट का कहना है कि इस भर्ती में 10% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बहुत लोगों ने या सामान्य वर्ग के 10% जो लाभार्थी होते हैं उन्होंने जो है कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो इससे क्या हुआ फाइनली कि 69,000 जो पोस्ट निकले थे यूपी में, उत्तर प्रदेश में टीचिंग के, उस भर्ती में जो है UWS आरक्षण नहीं लागू होगा। भले वो भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसमें जब वो भर्ती की स्टार्टिंग हो चुकी थी उस टाइम जो है ये अध्यादेश जारी हो नहीं हुआ था, 2020 में हुआ था 10% आरक्षण वाला, तो इसलिए इसको वहाँ से हटा दिया गया है। तो ये अपडेट है यूपी से कि अब जो है यूपी में जो भर्ती आई थी उसके 10% आरक्षण वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल इस पोस्ट के लिए 69,000 जो सहायक अध्यापक की भर्ती निकली थी उसके लिए। आगे बात करते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अपॉइंटमेंट लेटर की। तो EMRS के कैंडिडेट को हार्दिक शुभकामनाएं जो इसमें सेलेक्टेड हुए थे, उनको क्या कर दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है। तो पोस्टिंग का स्थान और ज्वाइनिंग तिथि बाद में घोषित की जाएगी। फिलहाल जो है आपको क्या कर दिया गया है, केवल एक अपॉइंटमेंट लेटर की आपका कंफर्मेशन हो गया है कि आप जो है अपॉइंट हो चुके हैं एज अ TGT या जो भी आपकी पोस्ट रही होगी EMRS के स्कूल्स में। अभी आपको कहाँ ज्वाइन करना है और कब ज्वाइन करना है ये आपको बाद में पता चलेगा। तो ये था आपका EMRS का नोटिफिकेशन। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड EMRS स्टाफ सिलेक्शन 2023 ऑन 16, 17, 23 एंड 24 दिसंबर। तो इसके बाद क्या, कैंडिडेट कैन नाउ डाउनलोड देयर प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर थ्रू दिस URL। ये आपके पास एक URL है, वेबसाइट है https://emrs.tribal.gov.in। यहाँ पे जाके आप जो है अपना प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अभी आपको जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग डेट
और प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग यानी जिस स्कूल में आपकी प्लेसिंग हुई है वो नहीं मिलेगी। आपको कुछ दिन बाद जो है इसी वेबसाइट पे सेम पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। तो बधाई सभी AMRS कैंडिडेट को। उसके बाद उत्तराखंड में क्या हुआ है देखिए, उपनल के माध्यम से कार्यरत 168 कर्मियों की सेवा समाप्त। प्रदेश में पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत 168 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। तो उपनल कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जबकि कुछ दिन पहले बोला गया था कि हटाया नहीं जाएगा। जब ये लोग धरने पे थे 10% जो है इनकी सैलरी इंक्रीज हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है अभी बात चल रही है कि इनको हटा दिया गया है। जब तक मुख्यमंत्री विधायक थे तब वे उपनल कर्मियों के समर्थन की बात करते थे, लेकिन आज वह मुखिया है तो कर्मियों को हटाया जा रहा है। हटाए जाने वाले 15 साल पुराने भी हैं। इस उम्र में वो लोग कहाँ जाएंगे, यह चिंतनीय विषय है। पूरन भट्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ का ये कहना है। अब इसमें सरकार का क्या कहना है कि 31 उपनल कर्मचारी हैं जिनका हर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है। इस बार सरकार की ओर से इनकी समावधि बढ़ाने का पत्र नहीं आया है। 29 फरवरी को दोपहर बाद इन्हें हटा दिया गया है। हाल में समूह गाँव में भर्ती होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग होने लगी है। स्मिता ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक राज्य कर। तो यहाँ क्या हुआ है कि इनकी जगह न्यू अपॉइंटमेंट जो है वो आ चुके हैं। तो परमानेंट अपॉइंटमेंट हुए, इसलिए संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है। 31 लोग हैं जिनको हटा दिया गया है, और यह जो है राज्य कर विभाग में तैनात थे। तो राज्य कर विभाग में जो है 31 उपनल कर्मचारियों को हटा के उनकी जगह जो है परमानेंट विज्ञप्ति वालों को रख दिया गया है। तो इससे जो है एक तरफ उपनल कर्मचारी संघ जो है वो परेशान है, दूसरी तरफ सरकार का सीधा सीधा कहना है कि इनकी जगह परमानेंट नियुक्ति हो चुकी है। और सरकार की तरफ से विभाग को इस तरह का कोई इस बार लेटर नहीं जारी किया गया कि इनको जो है कंटिन्यू रखना है। हर साल कंटिन्यू रखने का लेटर मिलता है। उसके बाद देखिए, कल आपको पता है CM आवास में जो है जा रहे थे बेरोजगार, उनको रोका गया, पुलिस ने रोका, इस तरह से चला। लेकिन अभी तक जो है देखते हैं कि मंगलवार तक LT भर्ती आने का आश्वासन मिला हुआ था। तो LT भर्ती मंगलवार तक आने का आश्वासन तो मिला है, लेकिन देखते हैं आ पाती है नहीं। और बाकी इस जो ये हुआ आपके पास, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फिलहाल सरकार ने इस पे कुछ भी चीज़ अपना नहीं रखा है। कैंडिडेट का क्या कहना था उस पर देखिए। सरकार पर आप लोग लगाते हुए राज्य में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार आंकड़ों का खेल खेलकर बेरोजगारी कम दिखा रही है। बॉबी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CM पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए 24,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने का वादा किया था, लेकिन भर्तियां चल रही हैं और अब पूर्व की भर्तियां ही हैं। सही बात है, अभी तक पूरी भर्ती नहीं हो पाई है। इसमें LT प्रवक्ता, प्राथमिक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, पिटकुल में, UPCL में, TG2 की भर्ती, विद्युत निगम में भर्ती, इन सब पे जो है बेरोजगार इकट्ठा हुए थे, वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए हुए थे। लेकिन अभी तक एक ही आश्वासन मिला कल भी कि LT की भर्ती मंगलवार तक आ जाएगी। उसके अलावा जो है फिलहाल कोई आश्वासन नहीं मिला है। देखते हैं तो इस वीक में क्या होता है, क्योंकि इस वीक में जो होना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद लगता है कि जल्दी जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता या आदर्श आचार संहिता अगर लगती है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तब UKSSC के पास और UKPSC के पास एक और बहाना हो जाता है कि हमारे कर्मचारी चुनाव में बिजी हैं। तो ये थे आज की कुछ अपडेट्स। तो इसी तरह की अपडेट के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।